हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित की जाने वाली पेट परीक्षा से संबंधित हिंदी और जीएस के भी कुछ एमसीक्यू प्रश्न कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हमने हिंदी का एक खंड कर लिया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज भी जो है हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसी का दूसरा वाला भाग करेंगे। थोड़ा सा ये बड़ा है, इसलिए इसको दो भाग में कर दिया। चलिए शुरुआत करते हैं। जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो बहुत बोलता हो तो उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है वाचाल। ठीक है। जो कम बोलता है उसे बोलते हैं मितभाषी। ठीक है। बहुभाषी का मतलब होता है, ठीक है, इससे का नहीं होता है कुछ भी। बहुभाषा भाषी होता है, जो बहुत भाषाएं जानता है। अल्पभाषी का भी मतलब होता है कम बोलने वाला है, थोड़ा बोलने वाला। वीर पुत्र को जन्म देने वाले के लिए एक वाक्यांश शब्द क्या होगा। तो उसके लिए होता है वीर प्रसव। फिर वीर पुत्र को जन्म देने वाली जो स्त्री होती है उसे बोलते हैं वीर प्रसव। वीरांगना मतलब जो वीरों की तरह, यानी वीर योद्धा की तरह लड़ती है, उसको वीरांगना कहा जाता है। पुत्रवती का मतलब जिसके पुत्र होता हो, नहीं जिसने पुत्र पैदा किया हो उसे बोल लेते हैं पुत्रवती। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है वियोगिनी। ठीक है। जो प्रदेश में होने के कारण क्या होता है, दुखी रहती है, उसे बोला जाता है वियोगिनी। खंडिता, जिसके पति ने उसको क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। जिसका प्रदेश यानी जिसका पति प्रदेश गया हो उसे बोलते हैं प्रोषित पति का। वाक्य विग्रह का अर्थ बताएं। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है। वाक्यों यानी कि वाक्यों को जोड़ना बिल्कुल नहीं, वाक्य की रचना करना नहीं, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, इसी को ही क्या बोलते हैं, वाक्य विग्रह कहा जाता है। संधि और समास बताना नहीं। जो दोहराया ना गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। जो दोहराया ना गया हो, तो जो दोहराया ना गया हो तो उसके लिए एक शब्द क्या अनागत होता है, या अनावगत होता है, या आवृत्त होता है, या अनावर्त होता है। ठीक है। तो अनावृत्त नहीं, क्या होगा, अनावर्त होगा। अनावृत्त का मतलब होता है, ठीक है, यानी जैसे बीज होते हैं, तो बीज जो है जिसके ढके होते हैं तो अनावृत, और जिसके क्या होते हैं, खुले होते हैं। ठीक है। तो दोहराया ना गया हो अनावर्त। अनअवगत, जिससे जान आना गया हो अनागत। ठीक है। तो अनआगत, जो आए ना, जिसे दोहराया ना गया हो, अनावर्त कहा जाता है। लौट कर आया हुआ के लिए उपरोक्त शब्द क्या होगा। ठीक है। तो उसे होते हैं प्रत्यागत, यानी फिर से वापस आना। ठीक है। उसे बोलते हैं प्रत्यागत। विगत का मतलब होता है पिछला। तथागत का मतलब होता है उसी के अनुसार बीता हुआ, और तथागत बुद्ध को भी कहा जाता है। इसके बाद समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या होता है, सार्वभौमिक। ठीक है, वो होता है सार्वभौमिक। सभी काल से संबंध रखने वाला सार्वकालिक। सभी देशों से संबंध रखने वाला सार्वदेशिक। सब लोगों से संबंधित रखने वाला सार्वजनीन। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, उसे प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। बुद्धिमान, जो बुद्धि के यानी जिसके पास बुद्धि होती है। अक्लमंद, जो अक्ल से काम लेता है। प्रतिभाशाली, जिसमें प्रतिभा होती है। ये सब इसके छोटे छोटे अर्थ हैं, जो थोड़ा थोड़ा अर्थ जो है ना ले करके गड़बड़ा देते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है, उसे कहा जाता है अनुष्ठान। प्रार्थना का मतलब तो प्रार्थना करना ईश्वर के लिए। अभ्यर्थना का मतलब है यानी कि प्रार्थना पत्र देना, रिक्वेस्ट करना।
मंत्रणा का मतलब होता है किसी विषय पर विचार विमर्श करना। जो मर रहा हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो मर रहा हो उसे किस यानी क्या नाम दिया जाता है या उसको क्या कहा जाता है? क्या उसे मुमुक्षु कहा जाता है या मुमूर्षु कहा जाता है या मुमुक्षा कहा जाता है, मुमूर्षा कहा जाता है? तो ये जो मर रहा हो उसे बोलते हैं मुमूर्षु। जो कम खर्च करने वाला है उसे क्या कहा जाता है? तो जो कम खर्च करने वाला है उसे वो कहा जाता है मितव्ययी। अव्ययी का मतलब जो खर्च ही नहीं करता है। सद्व्ययी का मतलब अच्छी तरह से खर्च जाता है। कृपण का मतलब होता है कंजूस, जो कंजूसई से खर्च करता है। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्निवार। ठीक है, उसे दुर्निवार कहते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अपेय बोला जाता है। अपथ्य का मतलब है जो खाने योग्य ना हो, जो आसानी से पचे ना। अगम्य मैंने जहाँ जाना कठिन हो, यानी जहाँ ना जाया जा सके। अभक्ष्य का मतलब जिसे भक्षण ना किया जा सके। उत्पादक जमीन के लिए एक शब्द क्या होता है? उर्वरा। जो समान ना हो के लिए क्या होता है? क्या होता है? उसको असम बोलते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? जो बड़ा होता है, भारी होता है, छोटा होता है, लघु कहते हैं। विकट का मतलब होता है जो मुश्किल से हो, मुश्किल में पैदा करे। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं दूरदर्शी। जो कल्पना कर सकता हो, कल्पनाशील। जो छोटा हो उसे बोलते हैं कनिष्ठ। जो बड़ा हो उसे बोलते हैं वरिष्ठ। जो खाने योग्य नहीं है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अखाद्य। अनुचित का मतलब जो उचित ना हो। जो सड़ गया हो उसे बोलते हैं सड़ा। सिर्फ अपना ही चाहने वाला, तो सिर्फ अपना ही चाहने वाले को क्या बोला जाता है? स्वार्थी बोला जाता है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द क्या है? तो जो अच्छी तरह से व्याकरण जानता है उसे बोलते हैं वैयाकरण। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का क्या होता है? जो कोण। उत्तर और पश्चिम या पश्चिम और उत्तर बोले तो भी क्या होता है? वायव्य कोण होता है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। ठीक है, तो उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? विवेकी को बोलते हैं। ज्ञान रखने वाला ज्ञानी। दूर की देखने वाला दूरदर्शी। जो यानी चतुराई से काम करे उसे बोलते हैं चतुर। जिसका कोई आश्रय ना हो के लिए एक शब्द है। तो जिसका कोई आश्रय ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो निराश्रित होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? निराश्रय। जो पराश्रित, जो दूसरे पर आश्रित हो उसे पराश्रित बोलते हैं। ठीक है, आश्रित का मतलब किसी न किसी पर, किसी के आश्रय पर जीतने वाला आश्रित होता है। किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न होता है। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। ठीक है, बहुत कम सोच यानी खराब सोच रखने वाला निकृष्ट होता है। कृतार्थ मतलब जो किए हुए कार्य से जो क्या हो गया हो, यानी कि जिसको उपकार किया गया हो, तो यानी कि जिसके ऊपर कृपा की गई हो उसे बोलते हैं कृतार्थ। जिसकी गिनती ना की जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? तो जिसकी गिनती ना की जा सके उसके लिए एक शब्द हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अगण्य। अग्रगण्य का मतलब जिससे सबसे पहले गिना जा सके। अनगिनत का मतलब जिन्हें क्या हो सकता है, यानी कि जो यानी बहुत से। और अगणित का मतलब होता है, ठीक है, जो गणित से ना हो, यानी जिसे गिना ना गया हो उसे अगणित बोलते हैं। गिना न गया हो और गिना ना जा सके में अंतर होता है। शब्दों यानी पर ध्यान दीजिएगा। जिसका कोई आकार ना हो तो उसके लिए क्या बोलते हैं? निराकार बोलते हैं। बिना आहार का निराहार, बिना गुण का निर्गुण। तीन गुण होते हैं, तीन गुण ना हो तो उसे बोलते हैं निर्गुण। जिसे सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण बोला जाता है। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला,
सर्वसम्मानित, सबसे सम्मानित, ठीक है, अविश्वस्त, ठीक है, यानी जिस पर क्या किया जा सके, विश्वास ना किया जा सके, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इसके लिए क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं किन कर्तव्य विमूढ़। सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहा जाता है, तो सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहा जाता है, चक्रवर्ती राजा कहा जाता है। पति द्वारा त्यागी गई स्त्री को क्या कहा जाता है, परित्यक्ता कहा जाता है। जो देखने में प्रिय लगे, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रियदर्शी, ठीक है, जिसका दर्शन प्रिय हो उसे दर्शन प्रिय, जो सबको समान रूप से देखे समदर्शी, जो प्रिय का पात्र हो उसे बोलते हैं प्रिय पात्र, जो बहुत बोलता है उसे क्या बोला जाता है, वाचाल बोला जाता है, और जो खरा खरा बोले उसे बोलते हैं प्रखर, ठीक है, जो बोले उसे बोलने वाले को वक्ता कहा जाता है। प्रवक्ता, जो सबके सामने बोले उसे प्रवक्ता कहा जाता है। अनेक शब्दों के एक शब्द इसमें मिलाया गया है, कौन सा गलत है, जंगल की आग को दावानल, आगे की सोचने वाला अग्रगामी नहीं, आगे चलने वाला अग्रगामी होता है, यही गलत है आपका। समुद्र की आग को बड़वा नल, पेट की आग का जठराग्नि, ये सब सही है। आगे की सोचने वाला होता है अग्रसोची, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके क्या बोलते हैं, दुर्भेद्य बोलते हैं, अभेद्य नहीं। अभेद्य और सभेद्य, अभेद्य का मतलब जो भेदा ना गया हो, सभेद्य का मतलब क्या हुआ, जो भेदा गया हो। और नैवेद्य जो है ना, ये होता है देवताओं को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद। कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग, उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, कर्णाभरण, कर्ण या कर्णफूल या कर्णपाली, तो उसे क्या बोला जाता है, कर्ण या कर्णपाली। कर्णफूल कान में पहनने वाला फूल, यानी ये जेवर होता है। कर्णाभरण, कर्ण का जो है ना आभरण, और कर्ण तो कान होता ही होता है। जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द होता है, तो क्या होता है, अनुगामी। अधोगामी नीचे की तरफ जाने वाला, ऊपर यानी पूर्वगामी पहले जो बीत गया है, ठीक है, पूर्वगामी आगे चलने वाला। जिस स्त्री को कोई संतान ना पैदा हुई हो, तो उसे क्या बोलते हैं, बांझ, ठीक है। पैनी बुद्धि वाला, तो उसे क्या बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि। जो कठिनाई से समझ में आए उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दुर्बोध। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, जो पाना कठिन हो दुर्लभ, ठीक है। और जो क्या हो, बहुत खराब हो नीति, उसे बोलते हैं दुर्धर्ष। शिव की जटाएं के लिए एक शब्द है, तो शिव की जटाओं के लिए क्या हो, एक शब्द होता है, कदर्प होता है, ठीक है। कदर्प शिव की जटा के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसने संकल्प कर रखा हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कृत संकल्प। जो कार्य से यानी कि जिससे फायदा हुआ हो तो उस कृतार्थ बोलते हैं। किए हुए गए मानने के वाला कृतज्ञ, ठीक है। जो कंजूसी से काम करे यानी खर्च करे उसे बोलते हैं कृपण। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, उसे क्या कहा जाता है, उसे दंपत्ति कहा जाता है, ठीक है। युगल का मतलब होता है, ठीक है, दो। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, उसे क्या कहा जाता है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, उसे क्या कहा जाता है, उसे नवीनीकरण कहा जाता है। आधुनिकीकरण का मतलब क्या हुआ है, आधुनिक रूप से। पारस्परिक का मतलब एक साथ। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे बोलते हैं देशद्रोही, ठीक है। बागी, जिसने क्या किया हो, कानून के खिलाफ अस्त्र उठा लिया हो। विद्रोही, जिसने विद्रोह किया हो। लेकिन जो देश के साथ विद्रोह किया हो, विश्वासघात किया हो, तो देशद्रोही होता है। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, तो आप लोग जानते हैं उसे बोलते हैं उसे बोलते हैं अप्रसूता। जिसे जो है ना कोई संतान न हो, अब यहाँ बांझ भी है और यहाँ वो है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो चीज़ें हैं। यहाँ जिसके कोई संतान न हो की बात हो रही है, जिसको कोई संतान न हो रही हो नहीं है, तो जिसको कोई संतान ना हो रही हो बांझ बोलते हैं,
और जिसको कोई संतान ना हो तो उसे क्या होते हैं, अप्रसूता। यानी जो प्रसूत ना हुई हो, यानी जिसने अभी बच्चा पैदा ना किया हो, उसे बोलते हैं अप्रसूता। तो शब्दों का थोड़ा सा अंतर है। पत्र या प्रश्नादि का उत्तर देने की अपेक्षा रखने वाला, तो उत्तरापेक्षी, उसे क्या कहते हैं, उत्तरापेक्षी। उत्तराधिकारी आप लोग जानते हैं, यानी कि बाद में प्राप्त करने वाला अधिकार, जिसके समान दूसरा ना हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्या, स्वर्गिक, ये स्वर्ग से संबंधित है, ठीक है। अलौकिक, जो इस लोक से संबंधित ना हो। अप्रतिभा, ठीक है, जी, यानी कि अप्रतिभा, यानी कि जिसमें कोई प्रतिभा ना हो और जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे क्या बोलते हैं, अप्रतिम। अप्रतिम, जहां पहुंचा ना जा सके, ठीक है, उसके लिए क्या बोलते हैं, दुर्गम, सॉरी, जहां पहुंचा ना जा सके उसे बोलते हैं अगम, ठीक है। और जहां पहुंचना मुश्किल हो वहां दुर्गम होता है, यही चूक हो जाती है। अधिगम का मतलब जानना और सुगम का मतलब जहां पहुंचना सरल हो। तो जहां पहुंचा ना जा सके उसे बोलते हैं क्या, अगम। किसी के प्रति उदारता या कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है अनुग्रह। जिसे पार करना कठिन हो तो उसे क्या कहा जाता है, अगम्य, ठीक है, उसे बोला जाता है अगम्य। जो शत्रु की हत्या करता हो उसे बोलते हैं शत्रुघ्न। नश्वर का मतलब नष्ट होने वाला, निर्दय का मतलब बिना दया वाला, जन्मांध का मतलब जन्म से अंधा। हर काम को देर से करने वाला, उसे बोलते हैं क्या, दीर्घसूत्री, ठीक है। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारना, उसे बोलते हैं पदोन्नति। पदोन्नति, पद को बढ़ाना। प्रोन्नति भी यही है, पदोन्नति। पदावधि का मतलब पद की अवधि। किसी बात को करने का निश्चय, तो संकल्प होता है। कल्प जो है ना, समय है। अत्यल्प का मतलब बहुत कम, जो कानून के अनुकूल ना हो, उसे क्या बोलते हैं, अवैध। अवध्य का मतलब जिसे वध करना, जो वध करने योग्य ना हो। जघन्य का मतलब है बहुत भयंकर। आवेग का मतलब वेग के साथ। वह वस्तु जो नाशवान हो उसे बोलते हैं क्या, नश्वर, ठीक है। शाश्वत, जो नाश यानी जो हमेशा रहे उसे शाश्वत। जो इस लोक से समस्या यानी ना हो उसे बोलते हैं अलौकिक। अमर का मतलब जो कभी ना मरे। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे क्या बोलते हैं, परित्यक्ता बोला जाता है। परकीया, जिसने जो है ना, वह स्त्री जिसे यानी जिसको जिस यानी जो किसी और के साथ, यानी किसी और की स्त्री को बोलते हैं परकीया। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सुलभ। इसके बाद है अगोचर। अगोचर का मतलब होता है जिसका अनुभव, यानी कि अगम और अगोचर इंद्रियों के द्वारा ना किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं, अगम और अगोचर। जैसे ईश्वर है। प्रत्युत्पन्नमति, जो तुरंत उत्तर दे सके, ठीक है, जो तत्काल उत्तर दे सके उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। जिजीविषा, जीने की इच्छा। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। यायावर, यहाँ वहाँ घूमने वाला। जिस जीवन में निश्चित उद्देश्य न हो, अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, यही है। ये अच्छा, ये है इधर उधर निरुद्देश घूमने वाला, यायावर वही है। दोनों चीजें दिया हुआ, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला को भी यायावर कहते हैं, इधर उधर निर्देश घूमने वाले को भी यायावर बोलते हैं। पृष्ठव्य, ठीक है, पृष्ठव्य का मतलब होता है पूछने योग्य, ठीक है। पृष्ठव्य का मतलब होता है पूछने योग्य। ममता कम बोलती है तो मितभाषी, ठीक है, मितभाषी। ईश्वर से का कोई आकार नहीं होगा तो निराकार, कोई आकार नहीं तो निराकार। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया तो दुर्दशा। बुरी दशा का मतलब तो दुर्दशा, बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार, ठीक है, बुरे दिन, दुर्दिन।
दीनता का मतलब होता है दीनहीन स्थिति, आँखों के सामने घटित होने पर विश्वास। अच्छा, आँखों के सामने होता है प्रत्यक्ष, और आँखों के सामने जो ना हो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्योक्ष यानी परोक्ष। हर एक होता है प्रत्यक्ष, और प्रारूपता है यानी प्रारूप के अनुसार। तो गाइस ये थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब लगभग जो है ना आपके 150 करीब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करवा चुका मैं। तो इनमें से कोई ना कोई जो है आता रहता है हर एक एग्जाम में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि यदि कोई लोग हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई छिद्रस कीजिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।